हेलो एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। आशा करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो अभी मैंने एक पुरानी वाली वीडियो में बोला था कि आई एम वेरी हैप्पी बट द थिंग इज दैट उसके अगले दिन ही मैं दुखी हो गई वापस से। वास्तव में हम सभी ना हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं भी मूर्ख थी वास्तव में, जो ये सोच रही थी कि मैं खुश हूँ। तो एक स्टोरी आती है, आई डोंट नो कि, चलो वो स्टोरी रहने देते, बट उसका मेन सार ये है कि देखो, एक जो पशु होता है ना, वो मतलब खाने पीने सोने और डिफेंड कुछ बोलते हैं, मतलब है ना, मैथुन इत्यादि इस सब में ही इंडल्ज होता है ना, और उसको लगता है कि सुख है ना। तो यही हालत मतलब हमारी भी है, लेकिन हमें मनुष्य शरीर मिला। लेकिन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, मतलब जो गंदी चीजें है ना, वो हमें सुख ही लगती है, मतलब सुख लगता है उनमें, है ना। बट दैट्स नॉट हैप्पीनेस इन रियलिटी। हम सोचते हैं वाओ, मुझ जैसा मतलब खुश इंसान तो है ही नहीं, मतलब इस दुनिया में, जो हमें वो चीजें मिल जाती हैं जो हम जिसके पीछे हम भागते हैं ना। हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जब हमें पैसा मिल जाता है हम सोचते हैं वाह मैं सुखी हूँ, लेकिन इट्स जस्ट फॉल्स हैप्पीनेस, इट्स नॉट ट्रू हैप्पीनेस। फिर हम और पैसा कमाने की सोचते हैं, और पैसा, मतलब, और हम मतलब मोह माया में फंस जाते हैं। मतलब उसके बाद यही है, मतलब हम सोचते हैं एक सुंदर सी स्त्री मुझे मिल जाए, सुंदर पुरुष मिल जाए, लेकिन वो क्या है, ये तो चमड़ी है वास्तव में ना। दिस इज जस्ट, और वो व्यक्ति भी आपको एक टाइम पर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वो आपके हैं ही नहीं। ही डोंट बिलोंग टू यू और शी डोंट बिलोंग टू यू। तब भी हम आसक्ति मतलब रखते हैं उस व्यक्ति से या उस वस्तु से, और एक टाइम पर सबको तो जाना ही है, हमें भी जाना ही। इवन ये कोई पैसा वैसा कहीं नहीं चलने वाला हमारे साथ, है ना। मृत्यु तो आनी है, हमारी भी और हमारे प्रिय जनों की भी, जिनसे हमने बहुत आसक्ति बनाई हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि हम परवाह करना छोड़ दे दूसरों के बारे में, लेकिन तब भी जिसको हम सुख मानते हैं ना, वो वास्तव में सुख नहीं है, वो दुख है वास्तव में। मैंने भक्ति विकास स्वामी महाराज का लेक्चर सुना और मेरे को एकदम से रियलाइज हुआ कि मैं जो सुखी होने का सोच रही हूँ ना, कि यार आई एम वेरी हैप्पी, जो मैं ऐसा प्रिटेंड कर रही हूँ ना, आई एम नॉट हैप्पी। जैसे कि एक सुअर का एग्जाम्पल दिया, मतलब उन्होंने, कि एक सुअर जो होता है ना, वो मतलब मल मूत्र वगैरह इत्यादि गंदगी में ही रहता है, और गंदी चीजें खाने में ही उसको आनंद आता है ना। और मतलब वो अपनी पत्नी, मतलब सुअर की पत्नी जो भी होती हैं उनके साथ वो रहते हैं, मतलब, और उनको उसमें आनंद आता है, बच्चे पैदा करते हैं ना ऑल। लेकिन अगर हम उनको देखेंगे हमें बहुत वो लगेगा कितने गंदे स्थिति में, कीचड़ में रह रहे हैं ये लोग। तो वैसे ही हमारी हालत भी है। हम मतलब भोग इत्यादि मदिरा पान करते हैं, अपने शरीर को सड़ा रहे हैं अंदर से, और हम मांस खा रहे हैं, अनियन गार्लिक, आई डोंट नो, मतलब ये सब खा रहे हैं, मतलब हम गंदगी भरी चीजें खा रहे हैं, मतलब पिज्जा खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, मतलब अ, ऐसी चीजें खा रहे हैं हम, जिसमें क्या है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, हमारे मन बुद्धि सब चीजों को नुकसान पहुंचाएगी। ये पता होने के बावजूद भी मतलब हम उसको सुख मान रहे हैं, मतलब कि वाह, वाह वी आर जस्ट, मतलब हम सातवें आसमान में है, मतलब। लेकिन ये क्या है, ये वास्तविक सुख नहीं है, ये तो वास्तव में दुख देने वाला है हमें। अब हम जंक खाएंगे 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 आनंद पूर्वक, बाद में वही जंक, कैंसर होगा हमें, बहुत कुछ होता है। मतलब एक हमारे गांव में एक माता जी थे, मतलब इस्कॉन में नहीं थे वो, मतलब ऑफ कोर्स कोई थे, मतलब तो वो बहुत मांस खाते थे, क्या कुछ ड्रिंक करते थे नॉल। बाद में क्या उनको कैंसर हो गया, कोलन कैंसर। लेकिन तब भी जिस चीज को हम सुख मानते हैं ना, वही चीज हमें कष्ट देती है बाद में। तो ये वास्तविक सुख है ही नहीं। इस संसार में हम सुखी होने का प्रयास करें, लेकिन ये संसार दुखालय है। अब हम कुछ क्रॉप्स उगाते हैं, वो भी सड़ जाती है, मतलब बाद में, यू नो हर चीज का क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रही है। कोई पैदा हो रहा है फिर उसकी मृत्यु हो रही है।
तो यहाँ पर हम कभी सुखी नहीं रह सकते, चाहे हम घर बना ले, बंगला बना दें, शादी कर दें, ये सब एक माया जाल है, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी घर बार छोड़ के संन्यास चल जाएं या कुछ कर लें। अगर किसी को करना है वो उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन फीमेल्स को तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस आउट हियर दीज डेज। बट खैर बात ये है कि डिटैच होना है हमें कहीं ना कहीं, वो तो चलो अलग बात है, लेकिन सुखी होने का हम प्रयास करें, ये चीज तो एटलीस्ट हमें समझनी चाहिए कि देयर इज नो प्लेजर, है ना। अपने आप को जानने का प्रयास करना चाहिए कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, क्या है मेरा पर्पस, वाई एम आई इवन बोर्न इन द फर्स्ट प्लेस, है ना। क्या मैं भोग इत्यादि करने के लिए पैदा हुआ हूँ, मतलब मल्टीपल रिलेशंस करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, यू नो इसमें यही चीजें करने के लिए मैं पैदा हुआ, मैं मनुष्य क्यों हूँ, हो सकता तो मैं जानवर भी हो सकता था, लेकिन अभी मुझे मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन मनुष्य शरीर में मैं क्या कर रहा हूँ, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, बस यही कर रहे हैं हम। इसके आगे तो हमने दुनिया ही नहीं देखी, चेहरे के आगे तो हमने दुनिया ही नहीं देखी है। लाइक वाओ, ब्यूटी ब्यूटी, जो भगवान का लोक है, भगवान देखिए कितना सुंदर है, हाउ ब्यूटिफुल ही इज, है ना। लेकिन हम सोचते हैं वाओ, एलियंस पर हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन भगवान पर हम विश्वास नहीं करना चाहते, साइंस पर हम विश्वास करना चाहते हैं, 3D 4D 5 डायमेंशन, इन सब पर हम विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन हम भगवान की सृष्टि या कुछ अलग स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना, उसके बारे में हम कोई बात नहीं करना चाहते। अलग डायमेंशंस में जो अलग क्रीचर्स रहते हैं, है ना, देवी देवता रहते हैं, उनके बारे में हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। हम सोचते हैं कि ये काल्पनिक है, लेकिन अगर साइंस आ जाए, एलियंस आ जाए, है ना, तब हम उनमें मानते हैं, अंधाधुंध मानते हैं मतलब। तो वी आर हिपोक्रेट्स इन रियलिटी, so Guru Maharaj ji was right, we are hypocrites, yeah।